मैथ्स में डिविजिबिलिटी सीखने के केस में हम लोगों ने 2 से डिविजिबिलिटी सीख ली है, 3 से सीख ली है, 4 से सीख ली है, 5 से सीख ली है, 6, 8 और 9 से सीख ली है। अब हम लोग 10 से और 11 से समझेंगे। 10 वाली बहुत ही इजी है, इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जैसे कि 10 से कोई डिविजिबिलिटी देखनी है, कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उसमें बस देख लीजिए कि लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो हम कहेंगे ये नंबर 10 से डिविजिबल है। अगर 0 नहीं आ रहा है तो कहेंगे 10 से डिविजिबल नहीं है। छोटा सा केस 780 789, तो लास्ट में यहाँ पे 0 आ रहा है, ये नंबर 10 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। रीजन क्या बताएंगे कि लास्ट में इसमें 0 नहीं आ रहा है और इसमें 0 आ रहा है, इसलिए 10 से डिविजिबल है। अब हम लोग समझते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तब होगा, बहुत मजेदार केस है, हल्का सा है। इसमें क्या करना है, आपको कूदना है, कूद कूद के जोड़ना है, जोड़ने के बाद घटाना है। कूदना है, कूदने के बाद जोड़ना है, जोड़ने के बाद घटाना है, और घटाने पर अगर 0 आ जाए या फिर 11 का कोई टेबल, यानी कि 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 44, 55, 66 ऐसा कुछ आ जाए, तो आप कहेंगे कि ये नंबर 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, वरना नहीं होगा। छोटी सी संख्या से शुरुआत करते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 121। कूदिए, 1 और 1 हो गया 2, कूदा और जोड़ लिया। यहाँ पे कूदने का सिस्टम ही नहीं था, तो ये अकेले लिख लिया। कूद लिए, जोड़ लिए, अब कर दीजिए, घटा दीजिए। घटाने पर 2 में से 2 गया, 0 आया। कंडीशन क्या बताई गई थी कि 0 अगर आएगा तो वो नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली ये चेक करने के लिए कि ये संख्या जो है 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसके लिए एक्चुअली डिवाइड नहीं करना पड़ा, डिवाइड का प्रोसेस नहीं करना पड़ा। बस ऐसे हमें ये डिविजिबिलिटी पता थी, हम लोगों ने जांचा और यहाँ से पता चल गया। एक दूसरा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, 1331। अब यहाँ पे तो 2 लोग 3 लोग थे, तो वो केस नहीं बन रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कूदना है, 1 और 3 4, 3 और 1 4, कूद लिए, जोड़ लिए, अब घटा दीजिए। घटाने पर क्या प्राप्त हुआ, 0। तो यही बताया गया है कि या तो 0 आ जाए या 11 का कोई पहाड़ा आ जाए। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि यह नंबर 11 से विभाजित होगा। समझाने का प्रयास केवल ये किया जा रहा है, आपका टाइम बचे। तो 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं फिर आप एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा और जो भी समझाया गया उसको समझ लीजिएगा और अपना टाइम बचा लीजिए।